आखिर क्यों आए थे सूर्यदेव कर्ण के स्वप्न में? सूर्यदेव ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर कर्ण अचंभित हो गया? जानिए सूर्य और कर्ण का संवाद। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सट्रीम मिथ पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब पांडव के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तब पांडव के हित के लिए देवराज इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने उद्यत हुए। कुंडल के विषय में देवराज इंद्र का मनोभाव जानकर भगवान सूर्य कर्ण के पास गए। ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी वीर कर्ण निश्चित होकर एक सुंदर बिछौने पर सो रहे थे। अंशुमाली भगवान सूर्य पुत्र स्नेहवश अत्यंत दया भाव से युक्त हो रात को स्वप्न में कर्ण को दर्शन दिया। उस समय उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उन्होंने कर्ण के हित के लिए उसे समझाते हुए कहा, कर्ण, देवराज इंद्र पांडव की हित की इच्छा से तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच लेने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे दानशीलता का ज्ञान है उन्हें। संपूर्ण जगत को तुम्हारे इस नियम का पता है। किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु देते ही हो। तुम ब्राह्मणों को उनकी मनचाही वस्तु देते हो। तुम उन्हें ना कहकर उन्हें निराश नहीं करते हो। तुम्हारे ऐसे स्वभाव को जानकर साक्षात इंद्र तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने के लिए आने वाले हैं। उनके मांगने पर तुम्हें उन्हें अपने कुंडल दे मत देना। नाना प्रकार के रत्न, स्त्री, गौ, भांति भांति के धन देकर बहलाकर कुंडलार्थी इंद्र को टालने का प्रयत्न करना। कर्ण, यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए ये सुंदर कुंडल इंद्र को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। तुम मृत्यु के अधीन हो जाओगे। कवच और कुंडल से युक्त होने पर रण में शत्रु के लिए तुम अवध्य बने रहोगे। कर्ण, ये दोनों रत्नमय कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो इन दोनों वस्तुओं की रक्षा अवश्य करना। कर्ण ने कहा, भगवान, आप मेरे हित की इच्छा करने वाले ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले आप कौन हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं सूर्य हूँ। स्नेहवश तुम्हें दर्शन देकर कर्तव्य सुझा रहा हूँ। भगवान, जिसकी रक्षा स्वयं सूर्यदेव करे उस कर्ण का कल्याण हो गया। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में जानते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की यातना पर मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। आकाश में विचरने वाले सूर्यदेव, यदि पांडव के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं तो मैं उन्हें दोनों कुंडल और कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में मेरी विख्यात कीर्ति नष्ट न हो पाए। अगर बलासुर और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा मांगने आएंगे तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है और उनके लिए अपकीर्ति होगी। सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूंगा। सूर्यदेव ने कहा, मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गल में पड़ी माला के समान व्यर्थ है। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है? जीवित पुरुषों के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो। युद्ध में कभी तुमसे अवश्य लड़ेगा। यदि तुम दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें कभी जीत नहीं सकेंगे। यदि तुम समरभूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को कवच कुंडल मत देना। कर्ण ने सूर्यदेव से कहा, मैं मृत्यु से इतना नहीं डरता जितना झूठ से डरता हूँ। मैं कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी अर्जुन को युद्ध में अवश्य जीत लूंगा। मेरे पास भी अस्त्रों का महान बल है। मैंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी है। मुझे आज्ञा दीजिए कि याचक बनकर आए हुए इंद्र को अपने प्राण भी दे सकूं। सूर्यदेव बोले, यदि तुम कुंडल और कवच दे रहे हो तो महाबली इंद्र से अपनी विजय के लिए अस्त्र मांग लेना। देवराज इंद्र की शक्ति युद्ध में हजारों शत्रुओं को संहार किए बिना पुनः हाथ में लौटकर नहीं आती। ऐसा कहकर सूर्यदेव अर्थ ध्यान हो गए। दोस्तों, महाभारत की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले।